कार्तिक मास महत्तम अध्याय 26। हरे कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना आरोग्य देने वाला और सभी जन्मों के पापों का नाश करने वाला माना गया है। जीवन में प्रभाव बढ़ता है, आंतरिक आनंद आता है और जो बुद्धि है वो शुद्ध होती है और जो हमारे जो विचार होते हैं वो भी शुद्ध होते हैं। तो कार्तिक मास में कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम जाप, धर्म, कर्म, पुण्य फल कर सकते हैं उतना हम करें, ताकि हम भगवान के और समीप हो सके। क्योंकि कहते हैं ना, कार्तिक मास में कोई भी अगर हम पूजा पाठ कोई भी नियम लेते हैं तो उससे हम ना उससे जो श्री हरि है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें तो बस श्री हरि को प्रसन्न ही तो करना है, ताकि हम भी उनके बैकुंठ धाम पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 26। और उससे पहले सर्वप्रथम सर्वपूजनीय हम करते हैं भगवान श्री गणेश जी को याद और शुरू करते हैं आज का महत्तम। जय गणेश जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसह को किस कारण से श्राप दिया? कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों से शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहाँ पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखी होता हुआ वहां से चला गया। कुछ वर्ष पश्चात राजा मित्रसह ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया। वह गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया और रसोइये का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही मेरा भोजन बनवाया गया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने का उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय हैं, अतएव क्रोध का परित्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, अतः आप शांत ही रहिए। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के
जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कल्माशपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वनों में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्पादि खाकर विचरण करने लगा। वहां घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमन करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राणदान दे दें। प्राणदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। यह 2 श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले में तुमने 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। इति 26वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 26 और इसके बाद हम सुनते हैं वारों में वार। कल की एक गलती हो गई, कल मुझे लगा शनिवार है फ्रेंड्स, तो कल मैंने आपको शनिवार की कथा सुना दी थी, तो अब उसके बदले आज हम सुन लेते हैं शुक्रवार की कथा, क्योंकि शुक्रवार की कथा रह गई थी। तो मैं शुरू करती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक सास बहू थी, बेटा काम धंधा किया करता, महीने 2 महीने में आया करता। सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बैठा कर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, मैं तीर्थ करने जाऊँ हूँ, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया, तरह तरह की विपत्ति आ गई, बच्चे बहुत बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोंछ कर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डालाई, लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर को देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्र महाराज ने कहा कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी है, सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखे तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली, शुक्रवार की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी मिली। वहाँ से उठाकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसा बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी से ना रूठो। सास ने आई ऐसी सबने आवे, कहते सुनते हुकारा भरते को। बोलो शुक्रवार भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होती है हमारे वारों में वार शुक्रवार की कथा और अब ये वीडियो मैं करूँगी यहीं पर समाप्त। और उससे पहले हमेशा की तरह एक विनती, एक अनुरोध यही करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलूँगी आपसे कल एक नई कहानी, एक नए अध्याय और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो तुलसी महारानी की जय,
बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।